हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का लास्ट चैप्टर जो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है उसके पार्ट्स डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्लेक्सिबिलिटी से। इस चैप्टर में आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस या कंपोनेंट्स ऑफ फिजियोलॉजी समझाए गए हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे ट्रेनिंग को या हमारे स्पोर्ट्स को, और उन्हें किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू ट्रेनिंग। तो आपके कई कंपोनेंट्स हैं, टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं: स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, एंड्योरेंस। तो आज मैं फ्लेक्सिबिलिटी डिस्कस करने जा रही हूँ, धीरे धीरे बाकी पार्ट्स भी डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी के मीनिंग से कि फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है। तो इट इज द एबिलिटी टू एग्जिबिट अ वाइड रेंज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मूवमेंट्स बाय एन इंडिविजुअल जॉइंट्स। इतने भारी भारी वर्ड देख के घबराइए नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है। एबिलिटी आपके जॉइंट्स की, यानी कि जॉइंट्स की जो एबिलिटी होती है, ताकत होती है वाइड रेंज तक जाने की, यानी जितना ज़्यादा आप अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच कर सकते हो, वाइड लिमिट तक अपने मूवमेंट्स को कर सकते हैं, तो बस उसी को हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे। फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एथलीट टू परफेक्ट मूव्स। इसमें बाकी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं अगर एग्जाम में आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर किसी के अंदर है, अच्छी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है किसी के अंदर, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो वो टाइम को रिड्यूस करती है, यानी किसी भी काम को करने में आप काम जल्दी कर लेंगे अगर शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी या किसी एथलीट में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो परफेक्ट मूव्स होंगे और टाइम भी कम लगेगा। रिड्यूस फैटीग एंड रिस्क ऑफ इंजरी। फैटीग यानी कि थकान भी आपको ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपकी मसल्स उतना ज़्यादा एनर्जी या उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रही हैं स्ट्रेचिंग करने में या कोई भी काम करने में। अगर आपके जॉइंट्स स्ट्रेचेबल हैं ऑटोमेटिकली ही, तो फटीग यानी थकान कम रहती है, और रिस्क ऑफ इंजरी यानी चोट लगने का भी रिस्क कम हो जाता है अगर शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। इसीलिए गेम से पहले वार्म अप कराया जाता है, ताकि मसल्स वगैरह को अच्छे से स्ट्रेच कर लिया जाए, ताकि इंजरीज के चांसेस कम हों। इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एंड्योरेंस। और ये किस किस चीज़ों में और हेल्प करती है फ्लेक्सिबिलिटी? तो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, हमारी स्पीड को बढ़ाने में और हमारी एंड्योरेंस को बढ़ाने में फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये हो गया मीनिंग। अब आते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो कई चीज़ें हैं। सबसे पहला है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स, यानी कि हमारे जॉइंट्स का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, वो किस तरह हमें, हमारी एनाटॉमी का जो स्ट्रक्चर है, बोन्स का जो स्ट्रक्चर है या हमारे जॉइंट्स का जो स्ट्रक्चर है, वो भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करता है। दूसरा आते हैं एक्सटेंशन लिमिट ऑफ लिगामेंट्स एंड मसल्स, यानी कि आपके मसल्स या आपके लिगामेंट्स कितना स्ट्रेच हो सकते हैं। एक आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या है स्ट्रेचिंग की, तो वो भी एक, हर इंसान के में एक्सटेंशन लिमिट अलग अलग होती है, तो वो भी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है, फैक्टर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर वार्मिंग अप, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप बहुत इंप्रूव करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि प्रॉपर वार्मिंग अप और रेगुलर इंटरवल्स पे वार्मिंग अप किया जाए, ताकि जो मसल्स हैं वो लगातार एक्टिव फॉर्म में रहें और स्ट्रेचेबिलिटी उनकी बढ़ती रहे। नेक्स्ट आते हैं राइट एक्सरसाइज, सही एक्सरसाइज करना, पर्टिकुलर एक्सरसाइज करना रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में बढ़ाने के लिए। देन आते हैं एज, जेंडर एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। आपकी उम्र क्या है, आपका जेंडर क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है आपके शरीर में, वो भी एक फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर में ये होता है कि फीमेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू मेल्स। और एज फैक्टर में होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लेवल कम होता जाता है। तो ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। नेक्स्ट आते हैं बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी का जैसा टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग भी फ्लेक्सिबिलिटी अचीव की जाती है। मेनली अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत लो है, या अगर हम थोड़ा क्लाइमेट का एग्जांपल ले लें कि ठंड में आपकी स्ट्रेचेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक, आपको एक्सरसाइज करने में, वर्कआउट करने में स्टार्टिंग के कुछ टाइम, कुछ सेकंड्स में दिक्कत होती होगी, तो ये बॉडी टेम्परेचर का ही इफेक्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी पर। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कितने तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं। तो बेसिकली दो तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी।
उसके बाद एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी फर्दर डिवाइडेड है स्टैटिक में और डायनेमिक में। तो वन बाय वन इनसे डील करेंगे। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू परफॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हेल्प। अगर कीवर्ड बोलूं मैं तो यहाँ पे यही है आपका पूरा कीवर्ड। जब आप फ्लेक्सिबिलिटी करो या फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसमें कोई बाहरी ऑब्जेक्ट या बाहरी कोई पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है, कोई एक्सटर्नल हेल्प हो रही है, और तब आप कोई फ्लेक्सिबिलिटी कर पा रहे हैं, तब आप कोई स्ट्रेचिंग कर पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें एग्जांपल है आपका स्ट्रेचेस विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर। जैसे आप जिम वगैरह में देखते होंगे कि स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस जब करवाई जाती हैं तो कई बार जिम ट्रेनर जो होता है वो आपकी स्ट्रेचिंग में आपकी हेल्प करता है, यानी पैर वगैरह स्ट्रेच करता है, या आपको सर के बल खड़े होकर स्ट्रेचिंग करनी है, लेग्स वगैरह की स्ट्रेचिंग करनी है, तो उस केस में जो पार्टनर होता है यानी कि जो आपका ट्रेनर होता है वो आपके लेग्स वगैरह ऊपर करता है और तब आप अप डाउन करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं बाइसेप्स वगैरह की। तो ये चीज़ क्या है? ये पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि आप बाहरी किसी ऑब्जेक्ट की या बाहर के किसी पर्सन की हेल्प ले रहे हैं, तब फ्लेक्सिबिलिटी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसके जस्ट अपोजिट होता है फ्लेक्सिबिलिटी टू बी डन बाय यूजिंग द इंडिविजुअल्स ओन मस्कुलर फोर्स विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। यानी आप खुद की मस्कुलर फोर्स से कोई फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं या फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर रहे हैं, लेकिन किसी बाहरी ऑब्जेक्ट की या पर्सन की हेल्प के बिना, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे आप नॉर्मली स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, किसी भी गेम को खेलने से पहले जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग आप करते हैं ग्राउंड वगैरह में, पैर वगैरह को स्ट्रेच करना, हाथ को स्ट्रेच करना, ट्राइसेप्स करना, बाइसेप्स करना, तो इन सब में आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं होती। तो ये आप कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं? ये एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं। अब आते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी दो तरह की होती है, जो कि है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो इनको भी समझ लेते हैं जल्दी से। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट विद लार्ज एम्पलीट्यूड व्हाइल रिमेनिंग इन अ स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक मतलब ही क्या है? रुक जाना, कहीं पर आपका मूवमेंट रुका हुआ है, मोशन नहीं हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो उसे हम स्टैटिक वर्ड से डिनोट करते हैं। जब आप फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस ऐसी कर रहे हो जिसमें आप लार्ज एम्पलीट्यूड यूज कर रहे हो, यानी कि आपके मूवमेंट्स तो अच्छे से हो रहे हैं, आप फोर्स अच्छे से लगा रहे हो, लेकिन आपकी पोजीशन क्या है? स्टैटिक है, आप एक जगह खड़े हो, वहां से मूव नहीं कर रहे हो। जैसे चेस्ट स्ट्रेचिंग, बाइसेप स्ट्रेच, ये सारी चीजें, ये सारी स्ट्रेचिंग की जो पोजीशन होती है, इनको हम स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। आप कहीं इधर से उधर मूव नहीं हो रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव नहीं हो रहे हो, या कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं आप स्ट्रेचिंग करते हुए, तो ये क्या है? ये स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है। देन आते हैं नेक्स्ट डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट विद लार्ज एम्पलीट्यूड। यहाँ पे भी लार्ज एम्पलीट्यूड कॉमन है, यानी आप अपनी मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग लेवल लगाते हैं वाइल बॉडी इज इन मोशन। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? आपकी बॉडी मूव करती है। इसमें आता है आपका जॉइंट रोटेशन। जैसे आप अपने हाथों को रोटेट करें, जो सुबह एक्सरसाइजेज आप करते हैं जिसमें आप अपने कंधों को हाथों को गोल घुमाते हैं, वो आर्म स्विंग्स करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उसमें वो अपने हाथों को पूरा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि आपका हाथ एक जगह से दूसरी जगह पूरे सर्कुलर वे में मूव हो रहा है, स्विंग्स हो रहे हैं, तो वो क्या है? डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। वहीं अगर आप किसी को ऐसी स्ट्रेचिंग करते देखें कि वो एक जगह खड़ा है और वो केवल अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच कर रहा है, तो वो चीज़ क्या हो गई? वो चीज़ आपकी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, यानी कोई मोशन नहीं हो रहा है, आप एक स्टैटिक पोजीशन में हो, तो वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो आई होप आपको ये सारे टाइप समझ में आए हों। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पूरा देखें। और इसके अलावा अगर शेयर करें बाकी स्टूडेंट्स में तो बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए भी। सो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेथड्स टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी समझाऊंगी, जो कि आपके फिजिकल एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक है। तो बिल्कुल सारे पार्ट्स जो मैं डिस्कस करूंगी इस चैप्टर के, वो ज़रूर देखिएगा, सो दैट चैप्टर आपको क्लियर हो जाए। और रही बात नोट्स की, तो बिल्कुल आप इसी वीडियो में वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये हेल्पफुल होंगे आपके बोर्ड के लिए। सो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि
टॉपिक सारे अच्छे से आपके क्लियर हो जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।